प्रथम दिवस नवरात्र के गोघृत खीर से भोग। शैलपुत्री को पूजिए मिटे शोक दुख रोग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की कथा लेकर आई हूँ। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के बाद माँ के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभा दे रहा है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री को लेकर एक कथा भी प्रचलित है, वह मैं आपको सुनाती हूँ। उससे पहले प्रिय दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी कथाएं सर्वप्रथम आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम सती था और वे भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ करवाया और उसमें तमाम देवी देवताओं को शामिल होने का निमंत्रण भेजा। सती भी उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल थी। हालांकि प्रजापति दक्ष ने सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, इसलिए भगवान शिव वहां नहीं जाना चाहते थे। भगवान शिव ने सती से कहा कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। ऐसे में भोलेनाथ मान गए और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि वहाँ न तो कोई उनका आदर कर रहा है और न ही प्रेम भाव से मेल मिलाप कर रहा है। सती की माँ को छोड़कर सभी ने उनसे मुँह फेरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी सगी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी। उनके पति महादेव का तिरस्कार कर रही थी। स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी उनका अपमान किया। सती सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंदर से बहुत दुखी हो गई। उनसे पति का अपमान सहन न हुआ। इसके बाद सती ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ में कूदकर आहुति दे दी और भस्म हो गई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान शिव को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो गई। उनके गुस्से की ज्वाला ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहते हैं कि सती ने फिर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और माँ शैलपुत्री के रूप में इनकी पूजा करने का विधान प्रचलित हुआ। पूजा के लिए इनके चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तु बेहद प्रिय है, इसलिए माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद फूल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि के प्रथम दिन उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जीवन के समस्त कष्ट, क्लेश और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, मिश्री रखकर माँ शैलपुत्री को अर्पण करें। ऐसा करने से माँ शैलपुत्री प्रसन्न होगी और अपने भक्तों पर अपनी कृपा
बनाए रखेगी। प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। आइए अब हम माँ शैलपुत्री की आरती करते हैं। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। माता पार्वती तू उमा कहलावी, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चिकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्तों के सुख संपत्ति भर दो। शैलपुत्री माँ बैल पे सवार, करो देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय।